हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का अपराजिता इंग्लिश क्लासेस में स्वागत है। देखिए बच्चों, आज मैं जो है आप सभी को ऑप्टेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन करना सिखाऊंगा कि ऑप्टेटिव सेंटेंस का जो है ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ऑप्टेटिव सेंटेंस का हिंदी अर्थ क्या होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस का हिंदी अर्थ जो होता है वो होता है इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य। देखिए स्टूडेंट, इसका नाम ही है इच्छावाचक वाक्य, तो जाहिर सी बात है इसमें इच्छा जरूर व्यक्त की जाएगी, क्योंकि नाम ही है इसका इच्छावाचक वाक्य। मैं आपको पहले से बता चुका हूं। देखिए, जब इस टाइप के सेंटेंसेस को आप पढ़ेंगे, मतलब ऑपरेटिव सेंटेंस को जब पढ़ेंगे बच्चों, तो होगा क्या कि इसमें इच्छा का भाव नजर आएगा, है ना। कभी कभी आप देखेंगे कि आशीर्वाद का भाव नजर आएगा। किसका? आशीर्वाद का। कभी कभी आप देखेंगे कि अभिशाप का भाव नजर आएगा, है ना। इसके अलावा एक और जो भाव होगा स्टूडेंट्स, वो है प्रार्थना का। किसका भाव होगा? प्रार्थना का। देखिए स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा सा और आपको समझा दूं। देखिए, आशीर्वाद को हम लोग जो है, ठीक है, आशीर्वाद को हम लोग दुआ भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? दुआ। इच्छा को हम लोग कामना भी बोल सकते हैं, कामना, है ना। और अभिशाप को हम लोग बद्दुआ भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? बद्दुआ, है ना। तो थोड़ा सा आप समझिए, अगर इसके डेफिनेशन की हम लोग बात करें तो ऑप्टेटिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें इच्छा, आशीर्वाद, अभिशाप, प्रार्थना, कामना, दुआ और बद्दुआ का भाव होता है ना। तो ऐसा सेंटेंस जिसमें इच्छा, आशीर्वाद, अभिशाप, दुआ, बद्दुआ, प्रार्थना इत्यादि का भाव होता है, उस सेंटेंस को जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, थोड़ा सा मैं आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस क्लियर और करवा दूं, एग्जांपल के माध्यम से मैं क्लियर करवाना चाहूंगा। देखिए, तो सबसे पहले मैं कुछ एग्जांपल जो है बोर्ड पे जो है लिख लूं, फिर मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि किसमें क्या भाव है। देखिए, पहला एग्जाम्पल है, तुम्हारी आयु लंबी हो। ठीक है बच्चों, तुम्हारी आयु लंबी हो, है ना। या हम इसको थोड़ा सा बोल सकते हैं कि तुम दीर्घायु हो। तुम दीर्घ आयु हो, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। तुम्हारी आयु लंबी हो को इस तरह भी बोला जा सकता है, तुम दीर्घायु हो, है ना। दूसरा एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट्स, दूसरा एग्जाम्पल है कि तुम सब जो है पास हो जाओ। तीसरे एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स, तो तीसरा एग्जाम्पल है कि भगवान तुम्हारी मदद करे। चौथा एग्जाम्पल जो है स्टूडेंट्स, वो ये है कि तुम नरक में जाओ। देखिए बच्चों, थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ऑप्टेटिव सेंटेंस का जब भी आप अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे इसको, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस के लास्ट में आप देख रहे हैं कि या तो ओ की मात्रा दिखाई देगी या फिर ए की मात्रा दिखाई देगी। ऐसा एक बार आपको और मिला होगा इंपरेटिव सेंटेंस में, लेकिन इंपरेटिव सेंटेंस में जो भाव होता था वो इच्छा, आशीर्वाद, अभिशाप, प्रार्थना, कामना, दुआ और बद्दुआ का नहीं होता था। वहां विनती का, सलाह का, परामर्श का, है ना, इन सब का भाव होता था। यहाँ जो भाव है बच्चों वो अलग है। इंपरेटिव सेंटेंस में आपने देखा था जो कर्ता होता है उसमें वो तुम और आप के रूप में छुपा हुआ आपको दिखाई दिया होगा। देखिए, यहाँ कर्ता ऑलरेडी होता है स्टूडेंट्स। जैसे इस सेंटेंस की अगर हम लोग बात करें, तुम्हारी आयु लंबी हो या तुम दीर्घायु हो, इसके सेंटेंस के सब्जेक्ट की अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो सब्जेक्ट है वो तुम है। ठीक है बच्चों, दूसरे वाले सेंटेंस में भी देखिए सब्जेक्ट जो है वो तुम है, और तीसरे वाले सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो भगवान है ना। या और चौथे वाले सेंटेंस में जो भी वापस दिख रहे हैं, क्या दिखाई दे रहा है आपको? तुम दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में जो है सब्जेक्ट होता है
ऐसा नहीं है कि इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है, सब्जेक्ट बिल्कुल होता है। और जब आप इसको देखेंगे तो इसकी जो एंड हुई होगी, है ना, वो किससे हुई होगी, ओ की मात्रा से या ए की मात्रा से हुई होगी। तो थोड़ा सा आप जो है इसको कंफ्यूज ना हो। और एक चीज और समझ लीजिए, मैंने आपको उस टाइम बताया था जब मैंने इंपेरेटिव सेंटेंस पढ़ाया था, तो मैंने कहा था कि कुछ बच्चे जो है उसको ऐसा कह लेते हैं कि वो पास्ट इंडेफिनिट है। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता दूं कि ये भी पास्ट इंडेफिनिट टाइप का ही दिखता है। और इसको अगर थोड़ा सा अभी आप पढ़ें तो इसमें अभी कार्य नहीं हुआ होता है। देख लीजिए, इसमें तुम दीर्घायु हो, अभी कहाँ हुए हैं आप, ये तो कहा जा रहा है कि और कामना व्यक्त की जा रही है, इच्छा व्यक्त की जा रही है। ये देखिए दूसरे वाले सेंटेंस में तुम सब पास हो जाओ, अभी पास हुए कहाँ, केवल इच्छा व्यक्त की जा रही है ना। कुछ इस टाइप का सेंस आपको समझ में आ रहा है, मतलब इसमें काम अभी पूर्ण नहीं हुआ है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि जब आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस पे जाएंगे तो वहां जो कार्य होता है बच्चों वो हो चुका होता है। तो थोड़ा सा आप तीनों में अंतर समझने का प्रयास करें, तो थोड़ा सा आप जो है ध्यान दीजिएगा और फिर अंतर आपको जो है खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब हम यहाँ देखते हैं कि भाई पहले वाले सेंटेंस में, दूसरे वाले सेंटेंस में और तीसरे वाले सेंटेंस में तथा चौथे वाले सेंटेंस में जो भाव है वो किसका है। तो देखिए तुम दीर्घायु हो, देखिए इसको अगर हम देखें तो इसमें जो भाव है बच्चों वो इच्छा का है और इच्छा के साथ साथ आशीर्वाद का भी है, आशीर्वाद का भी है। मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं बच्चों कि ये जो ऑपरेटिव सेंटेंस है इसमें जितना भी सेंटेंस आएगा सब में इच्छा होगी। क्या होगा, सब में इच्छा का भाव होगा। चाहे वो आशीर्वाद होगा उसमें भी इच्छा दिखाई देगा, अभिशाप होगा उसमें भी इच्छा दिखाई देगा, प्रार्थना होगी उसमें भी इच्छा दिखाई देगी, दुआ होगी उसमें भी इच्छा होगी, बद्दुआ होगी उसमें भी इच्छा होगी। मतलब जितने भी भाव हैं सब में इच्छा होती है, सब में कॉमन है। अब देखिए अगर इच्छा अच्छी होती है किसी के प्रति, है ना, तो उसको आशीर्वाद नाम दे दिया जाता है। और अगर इच्छा जो है वही बुरी होती है, मतलब हम अगर किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, बुरा कहते हैं, तो वो जो है बद्दुआ या अभिशाप बन जाती है। अगर हम अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं लेकिन ईश्वर से, ऊपर वाले से प्रार्थना करके व्यक्त करते हैं तो उसको नाम दे दिया जाता है प्रार्थना। तो थोड़ा समझिए, जैसे यहाँ कह रहा है कि तुम्हारी आयु लंबी हो, इच्छा है इसमें, लेकिन जो इच्छा है वो हमारे भले के लिए है, किसी के भले के लिए है। तो अब मैंने क्या कहा, अगर इच्छा अच्छी होगी तो उसको नाम दिया जाएगा आशीर्वाद का, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है इच्छा ऑब्लिक आशीर्वाद। दूसरा देखिए एग्जाम्पल, तुम सब पास हो जाओ। इसमें अगर हम देखें तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें भी इच्छा है और इच्छा के साथ साथ क्या भाव है, आशीर्वाद का भाव है ना बच्चों। तीसरे वाले सेंटेंस में देखिए भगवान तुम्हारी मदद करे, इच्छा तो इसमें भी है, ऐसा नहीं कि इच्छा नहीं है, लेकिन यहाँ भगवान से विनती की जा रही है, प्रार्थना की जा रही है। तो जब भगवान से विनती की जाती है तो वो जो सेंस निकल के आता है, भाव निकल के आता है, वो प्रार्थना हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये कह रहा है कि तुम नरक में जाओ। अब आप बताइए, इच्छा तो यहाँ भी व्यक्त की गई है ना, इच्छा व्यक्त की गई कि नहीं। अब इच्छा व्यक्त की गई है तो इच्छा इच्छा इच्छा, मतलब सारे सेंटेंस जितने भी मैंने लिख दिया है सब में जो है इच्छा है। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ जो इच्छा है वो किसी के प्रति अच्छी नहीं है। तो अगर इच्छा अच्छी नहीं होगी तो वो क्या होगा, वो अभिशाप होगा, श्राप होगा, बद्दुआ होगा। तो मैंने आपको जब ऑपरेटिव सेंटेंस का डेफिनेशन बताया है तो मैंने यही बताया है कि ऐसा सेंटेंस जिसमें इच्छा, आशीर्वाद, अभिशाप, प्रार्थना, कामना, दुआ, बद्दुआ, है ना, इन सब का भाव होता है, उसे ऑपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो आपके सामने जो मैंने बोर्ड पे एग्जाम्पल लिखे थे उसमें आप बताइए कि इन सब का भाव है कि नहीं है ना, बिल्कुल है। तो इसलिए ये सभी सेंटेंस जो है वो ऑपरेटिव सेंटेंस हैं। तो अब मैं आपको इन ऑपरेटिव सेंटेंस का जो है ट्रांसलेट कैसे किया जाता है ये सिखाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, तो बिना देर किए हुए मैं आपको ये सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि इनका जो है अंग्रेजी में अनुवाद कैसे किया जाएगा। देखिए बच्चों, देखिए इसमें होता क्या है, यहाँ मैंने थोड़ा सा मिस्टेक किया है, वो थोड़ा समझ लीजिए आप। क्या है कि इसमें मैंने पूर्ण विराम लगा दिया है। ऑपरेटिव सेंटेंस के लास्ट में आप देखेंगे कि पूर्ण विराम नहीं होगा, वहां नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ मैं नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन कर दे रहा हूँ। ठीक है बच्चों, ये मैंने कर दिया, ये चीज हो गई। अब इसका अंग्रेजी में अनुवाद कैसे किया जाता है। देखिए बच्चों, अगर
देखें इसके अंग्रेजी अनुवाद के नियम की तरफ हम लोग, तो सबसे पहले आपको मे लिखना होगा, है ना। क्या लिखना होगा? मे लिखना होगा। और ये जो मे आप यहाँ लिख रहे हैं बच्चों, ये मे वास्तव में यहाँ निरर्थक होता है, मे का कोई अर्थ नहीं होता। मे के बाद आपको क्या लिखना है? सब्जेक्ट की अंग्रेजी, उसके बाद में आपको क्रिया के फर्स्ट फॉर्म की अंग्रेजी लिखनी है, और क्रिया के फर्स्ट फॉर्म की अंग्रेजी लिख देने के बाद में आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, और सबसे लास्ट में बच्चों अगर कोई अदर वर्ड नहीं आया है, तो अगर अदर वर्ड आया तो पहले आप अदर वर्ड लिख लीजिए, ठीक है। अगर अदर वर्ड नहीं आया तो फिर आप लास्ट में क्या लगा दीजिए? एक्सक्लेमेशन मार्क लगा लीजिए। इतना ही है आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस का जो है नियम ट्रांसलेशन करने का। तो इस नियम को ध्यान में रखते हुए हम लोग इन सभी को जो है अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं। देखिए पहला सेंटेंस है तुम दीर्घायु हो, तो क्या कह रहा है कि पहले आप में लिखें। तो जब आप बनाएंगे इसको तो क्या लिखना होगा बच्चों? आपको लिखना होगा में। क्या लिखना होगा? में। उसके बाद है सब्जेक्ट की अंग्रेजी, तो सब्जेक्ट इसमें कौन है? तुम, तो तुम की अंग्रेजी क्या होता है? यू। अब उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो दीर्घायु होने का फर्स्ट फॉर्म होता है लिव लॉन्ग, ठीक है बच्चों। और उसके बाद नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन, तो इसका बन गया मे यू लिव लॉन्ग। दूसरे वाले एग्जाम्पल पे आइए, देखिए लिखा हुआ है तुम सब पास हो जाओ। इसमें भी नियम यही रहेगा, सबसे पहले आपको क्या लिखना है? मे। उसके बाद क्या कह रहा है? सब्जेक्ट, तो तुम सब की अंग्रेजी होता है यू ऑल, यू ऑल। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ वर्ब क्या है? पास होना, तो पास होने की अंग्रेजी होती है पास, तो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स मे यू ऑल पास, है ना। तीसरे वाले एग्जाम्पल पे है, तीसरा वाला एग्जाम्पल है भगवान तुम्हारी मदद करे। इसमें जो सब्जेक्ट है वो भगवान है, मैंने पहले ही बताया है। तो सबसे पहले लिखना होगा, सबसे पहले आपको मे लिखना होगा, क्योंकि नियम तो यही चलेगा ना। सबसे पहले आपको लिखना होगा मे, उसके बाद करता की अंग्रेजी, करता है भगवान, तो आपको लिखना होगा गॉड, है ना। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आप क्या लिखेंगे? जो है यहाँ जो है वर्ब क्या है? मदद करना, तो मदद करने की जो अंग्रेजी होती है फर्स्ट फॉर्म वाली, वो होती है हेल्प, तो ये हो जाएगा हेल्प। और तुम्हारी शब्द जो है वो ऑब्जेक्ट है, तो तुम्हारी की अंग्रेजी होता है यू, तो बन जाएगा मे गॉड हेल्प यू, ठीक है बच्चों। ये हो गया। उसके बाद देखिए लास्ट वाले एग्जाम्पल पे लिखा हुआ है तुम नरक में जाओ। अब देखिए इसको भी इसी नियम पे ही ट्रांसलेट करना है। सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा? में। उसके बाद करता की अंग्रेजी, तो तुम की अंग्रेजी क्या हो जाएगा? यू, है ना। और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो जाने का फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि यहाँ वर्ब जो है वो जाना है, तो हो जाएगा गो, है ना। अब देखिए नरक में, तो हो जाएगा टू हेल, हेल मीन्स होता है नरक, ठीक है बच्चों। तो ये मैंने ट्रांसलेट करके दिखा दिया कि ऑप्टेटिव सेंटेंस का जो है अंग्रेजी में अनुवाद कैसे किया जाता है। अब इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका इनडायरेक्ट बनाना सिखाऊंगा कि इनका इनडायरेक्ट कैसे बनाया जाता है, किसका इनडायरेक्ट कैसे बनाया जाता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट कैसे बनाया जाता है, ये मैं सिखाने का प्रयास करूंगा, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।